नमस्कार दोस्तों आज हम औसत औसत अर्थात एवरेज के प्रश्न हल करना सीखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2-3 क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना आवश्यक है कि औसत होता क्या है। कई सारी संख्याएं दे रखी, जैसे 10, 20, 30, 40। तो सारी संख्याओं को ऐड करके जितनी संख्या है अगर हम उनसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक औसत आ जाता है, मतलब एवरेज आ जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी को एवरेज। एक तरह से अपन बाइक का एक एग्जांपल लेके चलें। अपने पास कोई बाइक है, वो कभी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है, 60 चलती है, कभी 70 चलती है। तो अपन ये तो नहीं कहेंगे कि कभी 50 चलती है, 60 चलती है। कभी किसी को बताएंगे तो एवरेज बताएंगे कि मेरी बाइक इतना एवरेज देती है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के और जितनी संख्या उसका भाग दे देंगे, अपने पास एवरेज आ जाएगा। फिर अपन बता सकते हैं कि इतने का एवरेज देती है। तो सबसे पहले अपन औसत का जो सामान्य सूत्र है वो देख लेते हैं। क्या सूत्र है? औसत औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। जितनी भी राशियां दे रखी है उनमें उन राशियों की संख्या का भाग दे दिए, उससे डिवाइड कर दिए, अपने पास औसत आ जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपनी बाइक का ले लेते हैं एग्जांपल। कभी 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती है, कभी 60 चलती है और कभी 70 चलती है। तो इसका एवरेज ज्ञात करना है अपने को। का औसत ज्ञात करो। इसका औसत ज्ञात करना, एवरेज ज्ञात करना ना। तो किस तरह से करेंगे? अपने पास औसत का सूत्र है, ये सूत्र है अपने पास औसत का, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 प्लस 60 प्लस 70 और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 3 से। 3 संख्या है अपने पास, 1, 2 और 3। इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 180, 180। उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60। ये अपना औसत अर्थात एवरेज आ जाएगा। अब औसत का दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। वो क्या है? n क्रमागत प्राकृत संख्याओं। प्राकृत संख्याएं दोस्तों पहले अपन ने पढ़ी थी। गिनती की संख्याएं 1 से लेकर लास्ट तक, 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या हो प्राकृत संख्या। इन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? ये होता है n+1 डिवाइड बाई 2। n क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत बराबर n+1 डिवाइड बाई 2। जितनी भी संख्या जोड़ दी गई है उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। प्रश्न दिया गया अपन को 1 से लेकर 10 तक की 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अपने को 1 से लेकर 10 तक की संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? औसत एवरेज, औसत बराबर अपने पास सूत्र है n+1 डिवाइड बाई 2। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या होगी? 10। 10 में 1 जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 11/2 बराबर 5.5। ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से अपन प्राकृत संख्याओं को औसत ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा सूत्र आता है इसका, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप एक ही सूत्र याद रख लीजिए,
n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। अपन इस एक ही सूत्र से 3 सूत्र बनाएंगे। आप सिर्फ एक याद रख लीजिए, n+1/2। इस एक सूत्र से 3 सूत्र बन जाएंगे। किस तरह से देख लेते हैं। अब लेते हैं n क्रमागत, अगर प्राकृत संख्या न पूछ के वो पूछे n क्रमागत सम संख्याएं, n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब अपने को यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक याद रखिए, बस एक सूत्र याद रखिए आप तो n+1/2। अब इसमें क्या करना है, सम संख्या का पूछे तो 2 को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा n+1, ये इसका सूत्र हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न आते हैं। 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले देखेंगे 1 से लेकर 10 तक की कितनी सम संख्या है। एक तो नहीं है, 2 के बाद 4, 6, 8 और 10। 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या होगी। अपना सूत्र क्या है, औसत बराबर n+1, 5 संख्याएं, 5 + 1 बराबर 6। ये अपना आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर प्राकृत संख्या पूछे तो इस तरह से कर देना है, सम संख्या पूछे तो n+1 इस तरह से कर देना है। अब लेते हैं विषम संख्या। मैंने आपसे कहा था कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। सम संख्या होगा इस तरह से n+1, केवल 2 हटा देना है। अब विषम संख्याओं का लेते हैं। विषम संख्याओं में क्या करना है दोस्तों, अगर विषम संख्या पूछी जाए उस स्थिति में क्या करना है अपने को, n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, n क्रमागत विषम संख्या का औसत। देखो अपने देखा था प्राकृत संख्याओं के लिए n+1/2, सम संख्याओं के लिए क्या लिया अपन ने, 2 हटा दिया, n+1 रह गया। अब विषम के लिए क्या करना है, 2 भी हटा दो और 1 भी हटा दो, क्या रह जाएगा, n, मात्र n रह जाएगा। तो इसका उदाहरण लेते हैं अपन। एक सवाल पूछा जाता है कि 1 से लेकर 10 तक की, 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्या का औसत ज्ञात करो। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्या कौन कौन सी है। 1, 3, 5 यही है, 7 और 9, 10 तो सम आ गया। तो 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याएं कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अपना औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, जितनी संख्याएं, बिल्कुल वही आंसर, 5 संख्याएं तो अपना औसत 5। कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, जितनी संख्या है तो उतना ही आंसर हो जाएगा। अब एक तरह का प्रश्न और आता है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। एक तरह का प्रश्न और आता है एग्जाम में, n क्रमागत संख्याओं का अंतर, n क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो तो संपूर्ण श्रेणी, जो श्रेणी दी गई है n क्रमागत संख्याओं की, संपूर्ण
श्रेणी का औसत, संपूर्ण श्रेणी का औसत। अब ये किस तरह से ज्ञात करेंगे दोस्तों? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कोई भी n क्रमागत संख्याएं दी गई जिनका अंतर समान है, तो उनकी संपूर्ण श्रेणी का औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को 2 से डिवाइड कर देना है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रश्न है जो SSC 10+2 2013 में आ चुका है, उसको लेते हैं। उसमें पूछा गया था 3 के प्रथम 9 गुणजों, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत होगा। ये आया था SSC 10+2 2013 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने 10, 12, 15 और 20। अब सबसे पहले तो दोस्तों ये पता होना चाहिए अपने को 3 के प्रथम 9 गुणज क्या होंगे। 3 को 2 से गुणा करते जाएंगे, कितने? 3, 6, 9 ये होंगे 3 के गुणज, मतलब 3 का जो पहाड़ा वो 3 के गुणज होंगे। 3, 6, 9 इस तरह से। तो 9वें स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? 9वें स्थान पे आएगा 27, ये आएगा 27। तो अपने को क्या कह रहा है वो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। अब औसत का सूत्र अपने को पता है, औसत बराबर प्रथम संख्या अंतर समान हो तो संपूर्ण श्रेणी का औसत। अंतर समान है यहाँ पे 3 का अंतर समान है, तो कैसे निकालेंगे? औसत बराबर प्रथम संख्या क्या है 3, अंतिम संख्या 27 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 30/2 बराबर 15 आंसर। ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से हल करना था इसको। तो दोस्तों ये थे कुछ औसत के उदाहरण। अगले कुछ उदाहरण हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।